प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र में। उसमें अध्याय रहेगा पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? कहा जाए कि जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होती है वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। तो पूर्ति को प्रिय विद्यार्थियों संभरण भी कहते हैं। संभरण या पूर्ति बात एक ही होती है। तो इसमें जो है मांग, जैसे कि मांग वक्र सदैव बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ ढालू होता है। तो डी जो रेखा है ये मांग रेखा है। डी रेखा प्रिय विद्यार्थियों कौन सी है? ये मांग रेखा है। और पूर्ति पूर्ति को जो है यस यस से लिखते हैं। तो पूर्ति रेखा सदैव बाईं ओर से और दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ उठती हुई चली जाती है। तो जैसा दिखाया गया कीमत और मांगी गई मात्रा को दिखाया गया है। तो ये क्या है? पूर्ति रेखा। तो इसे भी पूर्ति को संभरण भी कहते हैं। जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है कि सेबों की कीमत रुपये 6, 8, 10, 12, 14 और सेबों की मांग किलो में है 500, 300, 250, 150 और 100। सेबों की पूर्ति किलो में है 200, 225, 250, 350 और 500। तो इसमें जो है जब सेब की कीमत 6 रुपये में थी तो सेबों की मांग कितनी थी? 500 किलो मांग थी। तो सेबों की वहाँ पूर्ति या संभरण कितनी थी? 200। तो यहाँ पर कीमत का निर्धारण नहीं होगा। फिर इसके बाद में कीमत जो है, जब सेब की कीमत 8 रुपये हुई तो सेबों की मांग 300 और पूर्ति कितनी है वहाँ? 225 ही। तो यहाँ पर भी कीमत का निर्धारण प्रिय विद्यार्थियों नहीं होगा। जब सेबों की कीमत 10 रुपये है तो मांग कितनी है? 250 और पूर्ति 250। यहीं पर कीमत का निर्धारण होगा। यानी कीमत का निर्धारण कहाँ पर होगा? जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होगी वहीं पर कीमत का निर्धारण होगा। इसके बाद में सेबों की कीमत 12 रुपये है तो सेबों की मांग 150 किलो है तो पूर्ति कितनी है? 350। तो यहाँ पर भी कीमत का निर्धारण नहीं होगा। जब सेबों की कीमत 14 रुपये है तो सेबों की मांग 100 है, 100 किलो, तो पूर्ति कितनी है? 500 है। तो यहाँ पर भी कीमत का निर्धारण नहीं होगा। कीमत का निर्धारण वहाँ पर होगा जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होगी, वहीं पर कीमत का निर्धारण होगा। जैसे कि कीमत का निर्धारण के विषय में कहा गया है कि जिस प्रकार से कपड़े को काटने के लिए कैंची के दोनों फलकों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से कीमत का निर्धारण करने के लिए मांग और पूर्ति दोनों का होना परम आवश्यक है। तो इसको हम रेखा चित्र के द्वारा दर्शाएंगे। तो यहाँ पर रेखा चित्र बना लेंगे, लिख लेंगे। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। इसको लिखेंगे O, X और Y। ये दो अक्ष बना लेते हैं, O, X और Y। तो इधर OY अक्ष पर लिखाएंगे कीमत और यहाँ पर लिखेंगे OX अक्ष पर वस्तु की मांग और पूर्ति। वस्तु की मांग और पूर्ति या संभरण। वस्तु की मांग या पूर्ति, और पूर्ति को संभरण भी कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो इसमें जो है जैसे कि कीमत, तो कीमत को दर्शा देंगे। तो कीमत जो है कितने तक है? 14 तक है। कीमत कितनी दिखाई गई? 14 तक। तो 14 तक दिखाएंगे। यहाँ पर कीमत को लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12, 2, 14 लिखेंगे।
2 4 6 8 10 12 और 14। यहाँ पर मांग और पूर्त कितने तक है? मांग और पूर्त जो है, मांग और पूर्त कितने तक है? यानी 500 तक है। तो इसको 500 तक दिखा देंगे। 100, 200, 300, 400 और 500। लिखेंगे 100, 200, 300, 400 और 500 लिखेंगे। इसके बाद में एक बार मांग और एक बार पूर्त रेखा को दिखाएंगे। तो जैसे कहा जाए कि मांग में जब 6 रुपये कीमत है तो मांग कितनी है? 500। तो 6 के सामने और 500 के सामने निशान लगाएंगे। तो 6 के सामने और 500 के सामने निशान लगा देंगे। यहाँ पे 6 के सामने और 500 के सामने। जब कीमत 6 रुपये है तो मांग कितनी है? 500। जब कीमत 8 रुपये है तो मांग कितनी है? 300। जब कीमत जो है 8 रुपये है तो मांग कितनी है? 300। तो यहाँ पे निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद में कीमत जो है 10 रुपये है तो मांग कितनी है? 250। कीमत जब 10 रुपये है तो मांग कितनी है? 250। यानी यहाँ पे आ जाएगा 250। कीमत जब 10 रुपये है तो मांग कितनी है? 250। जब कीमत 12 रुपये है तो मांग कितनी है? 150। कीमत जब 12 रुपये है तो मांग कितनी है? 150। यानी ये यहाँ पे आ जाएगा है। तो मांग कितनी है? 150। और कीमत जब 14 रुपये है तो मांग कितनी है? 100। कीमत 14 रुपये, मांग कितनी है? 100। तो इसके सामने निशान लगा देंगे। इन बिंदुओं को मिला देंगे। मिलाने से ये हमारी जो रेखा तैयार होगी वो कौन सी होगी? डीडी, यानी डिमांड रेखा या मांग रेखा बन के तैयार होगी। इसी तरीके से पूर्त रेखा को बनाएंगे। पूर्त रेखा जो है, जब कीमत 6 रुपये है तो पूर्त कितनी है? 200। जब कीमत जो है कितनी है? 6 रुपये, तो पूर्त कितनी है? 200। तो 6 के सामने और 200 के सामने निशान लगा देंगे। 6 के सामने और 200 के सामने। फिर कीमत जब 8 रुपये तो पूर्त कितनी है? 225। मतलब 8 रुपये है, पूर्त कितनी है? 225। यहाँ पे आ जाएगा 8 रुपये है, पूर्त कितनी? 225। और कीमत जब 10 रुपये है तो पूर्त कितनी है? 250। कीमत जब 10 रुपये है तो पूर्त कितनी है? 250। ये निशान यही मिल जाएगा। दो 250। और कीमत जब 12 रुपये है तब तो पूर्त कितनी है? 350। कीमत जब 12 रुपये है, पूर्त कितनी है? 350। यहाँ पे आ जाएगा 350। और कीमत जब 14 रुपये है तो पूर्त कितनी है? 500। कीमत जब 14 रुपये है, पूर्त कितनी है? 500। तो 500 के सामने यहाँ पे निशान लगा देंगे। इसके बाद में इन बिंदुओं को मिलाएंगे। ये रेखा जो तैयार होगी तो कौन सी रेखा होगी? ये यस यस, यानी पूर्ति
रेखा या पूर्ति वक्र। तो कीमत का निर्धारण कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर है, वहीं पे कीमत का निर्धारण हो रहा है। तो इस बिंदु को नाम रख देंगे ई। जहाँ पर दोनों वक्र काट रहे हैं एक दूसरे को, यानी पूर्ति वक्र और मांग वक्र, जहाँ पर दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं वो कौन सा होगा? वही संतुलन बिंदु होगा, यहीं पर कीमत का निर्धारण होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, तो इसमें जो है एक मांग रेखा कैसे बनती है और पूर्ति रेखा कैसे बनती है, तालिका के अनुसार रेखा चित्र बनाया गया है। जैसे कि तालिका में मांग और पूर्ति को दिखाया गया है कीमत के अनुसार, वैसे ही रेखा चित्र में कीमत के अनुसार मांग और पूर्ति के वक्र खींचे गए हैं। जहाँ पर मांग और पूर्ति के दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं पर कीमत का निर्धारण होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठा रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाइए, उस पर लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और हमारे ऑनलाइन कक्षाएं मिलने लगेंगी। ऑनलाइन कक्षाएं कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र तथा कृषि अर्थशास्त्र और मोटिवेशन ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से उन आनंद उठाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए और पढ़ाई में मन लगा करके करिए पढ़ाई, क्योंकि आज जैसा कि कहा गया कि आज का बहाया गया पसीना वो जीवन में इतिहास रचता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।